हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं राइजोम रोट ऑफ जिंजर। इसे सॉफ्ट रोट भी कहते हैं। इन्फेक्शन स्यूडोस्टेम के कॉलर रीजन से शुरू होता है, जो ऊपर की ओर और नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। प्रभावित स्यूडोस्टेम वाटर सॉक्ड हो जाता है और रोटिंग पूरी तरह से राइजोम पर फैलने से सॉफ्ट रॉट हो जाता है। बाद की अवस्थाओं में रूट इन्फेक्शन भी नोटिस किया गया है। फोलियर सिम्टम्स लाइट येलोइंग टिप्स ऑफ लोअर लीव्स के रूप में प्रकट होते हैं, जो धीरे धीरे लीफ ब्लेड तक पहुंच जाते हैं। इन अर्ली स्टेज पत्तियों की मिडल पोर्शन ग्रीन बने रहते हैं, जबकि इसके किनारे येलो हो जाते हैं। येलोइंग प्लांट के सभी पत्तियों पर फैल जाती है और इसके साथ ही ड्रूपिंग, विदरिंग और स्यूडोस्टेम की ड्राइंग हो जाती है। सर्वाइवल एंड स्प्रेड। यह डिजीज़ सॉइल बोर्न है, यानी इन्फेक्टेड माइसीलियम मिट्टी में उपस्थित होता है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रिस के रूप में माइसीलियम जो है मिट्टी में पड़ा रहता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन विंड के थ्रू होता है। फेवरेबल कंडीशन। जो तरुण स्प्राउट होते हैं वे पैथोजन के प्रति बहुत अधिक ससेप्टिबल हैं। निमेटोड इन्फेस्टेशन भी राइजोम रोट डिजीज़ उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त हाई टेम्परेचर, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर और हाई सॉइल मॉइस्चर भी डिजीज़ स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं। फील्ड में पुअर ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण पानी बहुत अधिक भरा हो तो भी ये डिजीज़ हो जाती है। मैनेजमेंट। हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए। फील्ड को पानी से भरा नहीं रखना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। डिजीज प्लांट मटेरियल को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। अर्ली प्लांटिंग ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। फिजिकल मैनेजमेंट। ट्रीट द राइजोम विथ हॉट वाटर एट 51 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। सॉइल सरफेस पर बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव करना चाहिए। राइजोम को ट्राइकोडर्मा बायोकंट्रोल एजेंट से ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है डैम्पिंग ऑफ टमाटो। डैम्पिंग ऑफ का मतलब है जो भूमि के निकट के भाग हैं उन पर आक्रमण होता है और जिसके कारण पौधा जो तना है पौधे का भार वहन नहीं कर पाता है और एक तरफ गिर जाता है। ये देखिए टोमेटो में तने पर भूमि के निकट के भाग पर इन्फेक्शन, जिसके कारण तना पौधे का भार वहन नहीं कर पाता। रोग के लक्षण जो हैं वो प्री इमरजेंस डंपिंग ऑफ एंड पोस्ट इमरजेंस डंपिंग ऑफ दो रूप में दिखाई देते हैं। प्री इमरजेंस डंपिंग ऑफ में क्या है कि जो सीडलिंग है
वो इन्फेक्टेड हो जाती है, शुरू में ही इन्फेक्टेड हो जाती है और बाहर निकलने से पहले ही पौधे मर जाते हैं, या बहुत ही कमज़ोर पौधे हैं जो वो बाहर निकल पाते हैं मिट्टी से, जिसके कारण नर्सरी बेड्स में बहुत अधिक पुअर सीडलिंग दिखाई देती है। डिजीज़ के कैरेक्टर 2 फेजेस में दिखाई देते हैं, प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। प्री इमरजेंस डैम्पिंग में जैसा कि आपको पहले बताया था, सीडलिंग इन्फेक्टेड हो जाती है और सॉइल में बहुत पुअर सीडलिंग नर्सरी बेड्स में दिखाई देती है। पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, नेक्स्ट जो फेज़ है पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, ये बहुत अधिक डिस्ट्रक्टिव फेज़ है डिजीज़ की। इस फेज़ के फलस्वरूप क्या है कि सीडलिंग जो है वो उसमें डिजीज़ अपीयर हो जाती है और स्टेम सड़ना शुरू हो जाता है और जब डिजीज़ जो है वो पुरानी सीडलिंग पर दिखाई देती है तो वे क्या हैं, थोड़े सिकुड़े हुए से महसूस होते हैं और ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द स्टेम नियर द सॉइल, यानी सॉइल के पास स्टेम में ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है और नम सॉइल की स्थिति में क्या है कि स्टेम सड़ जाता है। जो सड़ा हुआ स्टेम होता है वो पूरी तरह पौधे का भार नहीं सहन कर पाता और पौधा एक तरफ गिर जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म पाइथियम, एफेनिडर्मेटम एंड फाइटोप्थेरा पामिवोरा। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है, यानी माइसीलियम जो है वो मिट्टी में उपस्थित होता है। माइसीलियम जर्मिनेट ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट होंगे और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रिस के रूप में माइसीलियम जमीन में पड़ा रहता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन एयर द्वारा होता है जो कि क्लेमाइडोस्पोर्स इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर पहुंच जाते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट, डीप समर प्लॉइंग करनी चाहिए इनोकुलम लेवल को कम करने के लिए और प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए और ओवर क्राउडिंग में सीड्स को नहीं बोना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोना चाहिए और कॉपर फंगिसाइड्स जैसे बॉडेक्स मिक्सचर 0.4% या ब्लाइटॉक्स या फाइटोलैन जो है वो अप्लाइड किए जा सकते हैं बीजों को बोने के लगभग 2 सप्ताह के बाद तक।